हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे घटना चक्र के जो पीवाई के क्वेश्चन हैं। और आज हमारा टॉपिक है संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। संविधान में अनुच्छेद, ठीक है, जो महत्वपूर्ण हैं, शुरू करते हैं। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना के दृष्टिकोण से 465 अनुच्छेद यानी आर्टिकल हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, ख, ग आदि कर लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 25 भाग हैं, 25 हो गए हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। जब संशोधन हुआ तो अनुसूची की संख्या जो 8 से बढ़कर 12 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अनुच्छेद की तरफ मूव करते हैं, फिर थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हीं को पढ़ेंगे एक से। ठीक है, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, अनुच्छेद 5 में है, जैसे 4 है जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को पढ़ेंगे, ना कि हम जो सीधे से 3-4 को 4 फिर 4 के बाद स्किप करते रहेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, संभावना है पूछने की। ठीक है, उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15 में है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत जो होता है, अनटचेबिलिटी, उसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में बाकी स्वतंत्र आदि विषयक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध की चर्चा की गई है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध, मतलब कारखानों में के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व।
अनुच्छेद 39 का समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, जो जिस पर हाइलाइटर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको याद रखेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 48 का में कहा गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब अलग करना होता है, पृथक्करण का मतलब। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, आर्टिकल पता ही होगा कौन सा है, मूल कर्तव्य। ठीक है। भाग कौन सा, 4 का। ठीक है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, चुनाव के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया के बारे में कहा गया है, आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में कहा गया। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट अनुच्छेद 75 एक में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 83 1 में राज्यसभा के एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए बताया गया है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर तय होने पर है। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 9 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है, वित्त विधेयक के बारे में।
आर्टिकल 117 है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये आर्टिकल 122 में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 में है। राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। अध्यादेश अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन रिव्यू की शक्ति है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 में कहा गया है। अनुच्छेद 164(1) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164(1) में। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सर्जन या सर्जन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय पर सत्र बुलाने या उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है राज्यपाल। अनुच्छेद 174 में। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। ठीक है, आगे। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल या विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 में कहा गया। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में कहा गया है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 219 अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रीटें यानी निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 में कहा गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239
का है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 का पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्तीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 249 में अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय करना, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता की निधि कॉन्टीजेंसी फंड। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 280 में। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के लिए व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। संविधान 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हुआ था। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 का पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग
के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी देवनागरी घोषित की गई है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 352 के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकालीन घोषित करने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 360 में 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। 368 में अनुच्छेद में कहा गया है। ये हमारे आर्टिकल महत्वपूर्ण थे, कंप्लीट हो गए। अब हम इसके सोल्व करेंगे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर वाले। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में है तो इसमें क्या है, अनुच्छेद कितने हैं हमारे भारतीय संविधान में, अनुच्छेद कितने हैं कुल मिला के। तो इसका राइट आंसर क्या है, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। इसकी व्याख्या भी दी गई है, इसको देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे। वैसे सबको पता होगा, बहुत सरल क्वेश्चन। 395। क्वेश्चन नंबर 4, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूची थे। स्टार्टिंग में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां। ठीक है, ये है मिलान करने वाला। ठीक है, तो इसका टिक करना, इसका जो ऑप्शन है पीछे दिए गए हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन से इधर है। इस प्रकार, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, नए राज्यों का गठन। तो आर्टिकल 2 में है, नागरिकता भाग 2 में से संबंधित है, मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है, प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना इसका इससे हो संबंधित। तो ए का 2, बी का 1, आगे देखें कौन सा ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जो व्याख्या दी गई है देख सकते हैं। नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(3) में कहा गया, नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 ए में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 117 ए इसका सही आंसर है। पूछा भी गया झारखंड PCS प्री में 2013 में।
अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 8 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर 312 सी इसका सही आंसर है। इसमें क्या है? कौन सी जोड़ी संस्था संविधान के अनुच्छेद से सम्मिलित है? इसका सही आंसर क्या है? 10 का भारत का सर्वोच्च न्यायालय गलत है। महाधिवक्ता भारत का निर्वाचन आयोग सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर है। इसकी जो व्याख्या भी दी गई है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 39 में सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता है, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत द्वारा अनुच्छेद 40 में कहा गया सही है। 44 में सामान्य नागरिक संहिता बिल्कुल सही है। 48 में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक अंग बिल्कुल इसमें क्या आर्टिकल 51 में कहा गया है। ठीक है, सॉरी 50 में आर्टिकल 50 में कहा गया। तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर। ठीक, तो इसमें इसकी व्याख्या क्या है? अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन के संगठन के बारे में कहा गया है। ठीक है, और इसका 50 में उल्लेखित है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण। ठीक, नेक्स्ट इसमें मिलान करने वाला है और इसका देख यहाँ से मिलान करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, इसका अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 नागरिकता 52 में किससे संबंधित है? आकस्मिक प्रावधान 245 विधायी शक्तियों का विवरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 का इसका ए इसका सही आंसर होगा। इसकी जो व्याख्या है इसको देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इसमें भी मिलान करने वाला है और इसका सही आंसर इसको इधर पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का तो इसको मिलान कर लेते हैं। डी का 68 में से संशोधन की प्रक्रिया में कहा गया है। 14 में समानता का अधिकार है। तो ए का 3 हो जाएगा, डी का 1। इसको मैच कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसकी व्याख्या भी दी गई है, देख सकते हैं। मिलान करेंगे तो इसको पहले मिलान कर लेते हैं। नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद किसमें है? 2 में। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये किससे है? 22 अनुच्छेद 22 और एक बचा है 23 111 में हो जाएगा।
तो एक का दो, एक का दो एक ही ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसका दिया गया है व्याख्या। देखने राज्यों का शामिल करना। अनुच्छेद 2 में समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में गिरफ्तारी का निरोध, संरक्षण 22 में राष्ट्रपति विधेयक की अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111 में कहा गया। इसमें भी है, तो इसको मिलान करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है? इसमें पहले जो पता है पहले इसको मैच कर लेंगे। अनुच्छेद बी देख लेते हैं। 75 किसके बारे में कहा गया है? पता होगा किसके बारे में? 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। ठीक, इसमें क्या है? 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। ठीक, ए का 1, बी का 2, फिर देख लेते हैं किसमें है। ए का 1, बी का 2। ठीक, और ये भी है। और 55 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। तो कुल मिला के सब सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या दी गई है, देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिलान करने के लिए है। इसको मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो अनुच्छेद 61 में किसकी चर्चा की गई है? महाभियोग के बारे में। इसका 2, एक का 2 इसमें देखो है, इसमें है और इसमें है। ए वाले आपके ऑप्शन कट जाएंगे, बी वाला। ठीक, अब सी और ए में कौन सा होगा? इसमें अनुच्छेद बी 67 खा में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो उपराष्ट्रपति के, इस उपराष्ट्रपति को हटाना इसके में है। तो इसमें है बी का 3, तो इसका ए भी कट गया, बचा कौन सा? सी। इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मिलान कर सकते, सी का 4, ठीक है, और डी का 1। ठीक, नेक्स्ट इसका देखो दिया गया है, जो भी मिलान किए हैं वही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, इसको मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। इसमें है अनुच्छेद 323 ए। अनुच्छेद 300 ए में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण ए का 2। ठीक है, ए का अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण है। 324 निर्वाचन, 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 320 लोकसभा आयोगों के लिए। आयोगों के कार्य से संबंधित है। थोड़ा इश्यू हो गया था, शुरू करते हैं फिर से। तो इसको मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का, इसका सही आंसर क्या होगा? पहले मैच कर लेते हैं। वित्त आयोग पता ही है 300, थोड़ी 280 में है। अखिल भारतीय सेवा 312 में, और संवैधानिक संशोधन 1 का 4 हो जाएगा। और वित्त आयोग वित्तीय आपात 360 में, तो 1 का 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, मिलान करते हैं। इसमें क्या है?
भारत एवं नियंत्रक का महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? भारत एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक। और वित्त आयोग 2, ठीक। 280 में वित्त आयोग। संघ लोक सेवा आयोग 315, ठीक। प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 में कहा गया, तो 1 का 3 देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, इसका सही आंसर है 19 का ए ऑप्शन, ठीक। इसकी जो व्याख्या है ये भी देख सकते हैं, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 21, इसका सुमेलित सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपात स्थिति घोषणा अनुच्छेद 352 आपात स्थिति से संबंधित है, इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इसकी जो व्याख्या दी गई है, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो 215 में इसका है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, ठीक। तो इसका चौथा का ये हो गया। बी ऑप्शन 222 में क्या कहा गया है? किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायालय का अंतरण करना, इसका ये हो जाएगा 226 विशेष रिट कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक। इसका ये हो जाएगा, ठीक। 27 का सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। नेक्स्ट इसका 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या है जो देख सकते हैं 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख द्वारा किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण करना, विशेष चिट्ठी जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। सभी न्यायालयों का अधीक्षण उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 23 में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? इसका 23 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इसको मिलान कर लेते हैं। 76 में किसके बारे में? अनुच्छेद 76 में किसके बारे में चर्चा की गई है? भारत का महान न्यायवादी, ठीक। 48 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 75 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी इसका सही आंसर है, ठीक। इसकी व्याख्या भी दी गई है, इसको मिलान कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा क्या गया है? गलत, सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है, ठीक। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही इसका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये 71 घा का 331 घा का आंध्र प्रदेश, ये वाला गलत है। इसकी व्याख्या भी दी गई है, देख सकते हैं, मणिपुर है, ठीक।
आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू।